चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। पहले किसी को पता है ज्योमेट्री क्या होती है? देखो, ज्योमेट्री वगैरह होती है जो आपके शेप्स को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर आपने ताजमहल देखा होगा, हाँ, जिसमें लाइंस होती है, शेप्स होती हैं। शेप्स किस चीज से बनती है? रे से बनती है, लाइन से बनती है, लाइन सेगमेंट से बनती है, पॉइंट से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ताजमहल अगर देखा हो, अगर ताजमहल देखोगे आप, तो आप देखोगे, समझ लो ये ताजमहल है, तो अगर आप इधर से देखोगे तो इधर से भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, इधर से भी देखोगे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये किस तरीके से बनता है, किस तरीके से मॉडिफाई किया गया, आप सोचते होंगे कि ये कैसे बना होगा, क्या शेप ली होगी। ये अगर आपका ये इस तरीके से स्लैंटिंग शेप है तो इसको बैलेंस किस तरीके से किया गया होगा। तो ये सब होती है आपके ज्योमेट्री में। अब वो आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग लेवल का तो यहाँ पे नहीं होगा, बट बेसिक होगा। ज्योमेट्री जानने के लिए आपको उसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं, उसको जानना होता है। तो उसी को बोलते हैं हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। अब इस चैप्टर में जो होगा आपका, पहले तो बेसिक टर्म्स में क्या क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन, लाइन सेगमेंट, या और भी कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आएगा आपका कर्व्स। हो सकता है किसी किसी के चैप्टर नेम अलग हो, बट ये कॉन्सेप्ट देख लेना कौन से वाले चैप्टर में। कर्व्स क्या होते हैं, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल, ठीक है। मेन आपका कॉन्सेप्ट आता है एंगल्स, जो आगे भी चलेगा। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, एंगल्स को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। फिर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, अभी तक तो आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, ये होता है ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और लास्ट में क्या है आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें। तो हमारा पहला टॉपिक है, कोई कुछ बोल रहा है? अभी कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, मैंने बस ये बताया कि ज्योमेट्री क्या होती है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, और कुछ बेसिक टर्म्स है ज्योमेट्री के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला टर्म है आपका वेरी इजी, अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है आपको पता है, जब मैंने बोला कि अगर पॉइंट लगाओ तो आपको पता है पॉइंट का मतलब होता है ये, ठीक है। सिंपल पॉइंट होता है ये। वेरी गुड। देखो, हाँ, वो भी बोल सकते हैं एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, एक लोकेशन बताता है आपका। अगर आपको बोला गया है, जैसे मैप है, फॉर एग्जाम्पल मैप है, मैप में बोला गया है कि आपको पॉइंट आउट करना है इंडिया को, तो आप इस तरीके से पॉइंट आउट करते हो, तो एक लोकेशन बताता है चीजों का, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर, हम डिनोट करते हैं उसको, या ए बी सी, जो आपका मन है वो टर्म्स उससे हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक पॉइंट का कोई ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप अगर देखोगे तो ना हाइट दिखेगा, ना आपको ब्रेथ पता चलेगी, ना आपको लेंथ पता चलेगा, ठीक है। वी कैन मार्क अनलिमिटेड पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। अगर आपको कोई प्लेन दे रखा है तो इसमें हम अनलिमिटेड पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका, हाँ। फिर है आपका अ लाइन सेगमेंट। देखो, लाइन सेगमेंट क्या होता है, अच्छा किसी को पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है? बताओ। देखो, लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होती है, उसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अ लाइन सेगमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो दो पॉइंट से मिलके बना होता है। अगर हम ले लेते हैं एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है, दो पॉइंट है हमारे पास ए और
बी। इसकी जो डिस्टेंस होती है, दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए बी और बी ए। जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग किससे डिनोट, जैसे ये लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, तो इसको लाइन सेगमेंट, अगर पूछा जाए इसमें लाइन सेगमेंट बताओ तो इसका नाम कैसे बताओगे, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर आपको एक इस तरीके से लाइन खींचनी है, या इसको बी ए भी बोल सकते हो, ठीक है। यस बोलो बेटा। एक मिनट बेटा, लेट मी चेक बेटा। हाँ अच्छा ओके, हाँ ब्लर है बेटा। आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है, मैंने मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज वाई स्क्रीन इज ब्लरिंग। वाईफाई कनेक्शन है, दैट इज वाई थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। चलो अब तो सही दिख रहा है आई थिंक। चलो लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसको या तो हम ए बी बोल सकते हैं या बी ए बोल सकते हैं। जब हम लोग लाइन सेगमेंट डिनोट करते हैं तो हम लोग ऊपर इस तरीके से लाइन पुट करते हैं, जैसे पता चले कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात चल रही है। इसको नोट करो बेटा। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को फोटो भेज देती हूँ ग्रुप में, पता है नेटवर्क की वजह से स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है, ब्लर है वो, तुम एक मिनट मेरा फोन ले आना, मैं फोटो भेज देती हूँ, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, मैं फोटोज भेज रही हूँ ग्रुप में इसकी। बस इतना समझो, एक पॉइंट होता है, पॉइंट का ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, मैं फोटो भी भेज रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद अनलिमिटेड पॉइंट्स हम लोग मार्क कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, मेरा फोन भी दे देना, एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं दो पॉइंट से, ठीक है, जैसे एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इसको हम लोगों ने डिनोट किया ए और दूसरे को हमने डिनोट किया बी, ठीक है, दोनों को मिला के बन गया एक लाइन सेगमेंट। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसके आगे हम लोग आगे लाइन सेगमेंट को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसके आगे हम लोग लाइन सेगमेंट को आगे, हाँ अभी हम लोग लाइंस पढ़ेंगे ना, उसमें समझ में आएगा। एक मिनट, हाँ मैं फोटो भेज रही हूँ आप लोगों को। उससे उठा कर लेना। चलो जब तक फोटो जा रही है मैं यहाँ से देख लेती हूँ। अब आता है आपका लाइन। अ लाइन इज ऑब्टेन, हाँ स्ट्रेट होता है, और इसका आपका क्या बोल रहे हो बेटा, a line can be extended from both sides। हाँ अब म्यूट करो, वेरी गुड, अब म्यूट करो सब लोग। देखो लाइन क्या होता है, अ लाइन इज ऑब्टेन व्हेन अ लाइन सेगमेंट से ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनिटली। मतलब लाइन क्या होती है आपकी, एक्सटेंडेड हो सकती है, इसीलिए हम लोग यहाँ लाइन में हमेशा एरो लगाते हैं, ठीक है। जहां पे भी एरो लगा हो इट मीन वो क्या है आपका लाइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है लाइन। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बट लाइन सेगमेंट कैन नॉट। बेसिक डिफरेंस क्या होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में, लाइन आपकी एक्सटेंड हो सकती है, आगे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं,
और लाइन सेगमेंट आपकी एक्सटेंड नहीं हो सकती। यस, अब बोलो बेटा। नेटवर्क कनेक्शन है। देखो मैंने ग्रुप में फोटो भेजा है, लाइन और लाइन रे का, पॉइंट और लाइन सेगमेंट का भी भेज रही हूँ मैं। चलो फोटो भी देख लो आप, उसमें फोटो खोलो, लाइन वाला खोलो, ठीक है। अब लाइन क्या होता है आपका, लाइन आपका कहाँ गया, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपका यहाँ पे ए और बी दे रखा है तो इट मीन बी आगे भी एक्सटेंड हो सकता है और ए आपका आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। मेजर डिफरेंस यही होता है आपका लाइन और लाइन सेगमेंट में। 1 मार्क और 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है आपका रे। नीचे वाला पॉइंट देखो, रे क्या होती है। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का, लाइन आपका क्या होता है, एक पोर्शन ऑफ लाइन होता है रे का, विच स्टार्ट एट 1 पॉइंट, मतलब एक, हाँ बेटा एक मिनट, जब मैं टॉपिक समझा रही हूँ उसमें बीच में मत बोला करो बेटा। एक मिनट बेटा, आप म्यूट कर लिया करो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तब म्यूट कर लिया करो, उसके बाद बोल लो। जब मैं पूछूं कोई डाउट है कुछ है तब बोल लिया करो। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, तो जब तक मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक समझा रही हूँ तब तक तो एटलीस्ट म्यूट कर लो। चलो, रे क्या होता है, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन। ग्रुप में देख लो एक बार जो मैंने फोटो भेजी है। रे क्या होता है, एक लाइन का पोर्शन होता है विच स्टार्ट एट 1 पॉइंट, मतलब वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड गोज एंडलेसली, एंडलेसली मतलब जिसका कोई अंत ना हो, एंडलेसली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखोगे, इधर एक पॉइंट शो कर रहा होगा और इस साइड आपका एरो है। इट मीन जो रे होती है एक साइड से एक्सटेंड हो सकती है और एक पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं हम रे। अगर पढ़ा है तो एंगल जो होता है, एंगल, एंगल एक आपका रे का ही एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ तो आपका एंड पॉइंट होता है बट ये एंगल जो होता है आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। रे क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और पॉइंट क्या होता है। चारों में अगर किसी को भी डाउट है तो मुझे एक बार बताओ, चैट बॉक्स में कोई बोलेगा नहीं, एक बार बताओ, चैट बॉक्स में कोई बोलेगा नहीं, फटाफट चारों में से जल्दी बताओ मुझे। चैट बॉक्स बेटा, मैंने बोला हुआ है चैट बॉक्स। प्लीज राइट ऑन चैट बॉक्स। Due to power network connection, I can't hear you. That is why I am saying. चलो, लाइन सेगमेंट, किसी ने पूछा लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट ये होता है जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, मतलब वो आगे एक्सटेंड नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। अगर आपको बोला है एक लाइन खींचनी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी नोटबुक है, आपको पता है मेरी नोटबुक इतनी बड़ी है, मैं लाइन कितना खींच सकता हूँ, सिर्फ इतना ही खींच सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, तो इट मीन ये कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट। जब किसी भी लाइन को एक एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है, जब हम लोग आगे लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड से भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड से भी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइन। सिर्फ बेसिक आपका जो डिफरेंस होता है यही होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में। चलो, आपको मैंने नेक्स्ट थर्ड आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन में।
इंटरसेक्टिंग लाइन, इफ अब कोई बोलेगा नहीं, इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन आपकी ये है, अगर आपको फोटो दिख रही है तो एक L1 दिया है मैंने नाम, और दूसरा नाम दिया है मैंने L2, मतलब लाइन 1 और लाइन 2, ठीक है। देखोगे दोनों क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, और क्रॉस होने के बाद एक कॉमन पॉइंट बना रही है, वो क्या है आपका P। अगर आप देखोगे तो P आपका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जब दो लाइन मिलके एक कॉमन पॉइंट बनाए उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। इसका आपका बेसिक एग्जाम्पल है सीजर। आपने सीजर देखा होगा, अगर इस तरीके से अगर सीजर है आपका, तो आपका जो एक कॉमन पॉइंट आता है बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब जो सीजर है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जो भी क्रॉस के साइन होते हैं ये सारे आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। इन अबव फिगर, मतलब जो मैंने फिगर बनाई है, L1 एंड L2 आर, मतलब लाइन 1 एंड लाइन 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये फिगर बना के दी जाएगी तो आपको ये बताना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप बताओगे P। पूछा जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है तो क्या बनाओगे, L1 और L2। इसको आप लोग कैसे भी डिनोट कर सकते हो, चाहे L1 और L2 भी कर सकते हो, या इस तरीके से ABCD, इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइन का सबसे इजी एग्जांपल है आपका स्केल। अगर आपने स्केल देखा होगा, इस तरीके का स्केल होता है, एक ऊपर लाइन जा रही होती है और एक नीचे लाइन जा रही होती है, लेकिन दोनों कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है। चलती जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती जाएंगे आपकी, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मिलेगी नहीं। Two lines in a plane which do not meet even when extended indefinitely, मतलब कितना भी उसको एक्सटेंड कर लिया जाए बट फिर भी मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं एक दूसरे से, इन आइदर डायरेक्शन। इन आइदर डायरेक्शन मतलब चाहे इस डायरेक्शन से एक्सटेंड करो, चाहे इस डायरेक्शन से एक्सटेंड करो, ठीक है, वो कभी भी मिलती नहीं है, उसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन, ठीक है, जो पैरेलल चलती है एक दूसरे के। आप इसका स्केल हो गया, ठीक है, या दीवार तो मिल सकती है, कोई भी दो लंबी लाइंस आप ले लो जो आपकी मिलती नहीं है, उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, मैं ये इसलिए समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस है आपका, ठीक है। आपका 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट क्या होता है आपका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ये सारा जानना जरूरी है। चलो मैं एक क्वेश्चन भेज रही हूँ, आपके बुक में भी होगा ये वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में भेजो। यूज द फिगर टू नेम, ये जो फिगर दे रखी है आपको साइड में अगर दिख रही है, तो इसमें आपको नेम बताना है। सबसे पहले हमें 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं, चैट बॉक्स में लिखना है फटाफट 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स, ADSFR। ए तो है ही नहीं बेटा, ए तो है ही नहीं, DEOBC, करेक्ट, वेल डन, ठीक है। ए तो हमारा कोई पॉइंट ही नहीं है, याद रखना है यहाँ पे कोई पॉइंट आपका नाम नहीं है,
तो हमें पॉइंट्स बताने, ओनली पॉइंट्स आ गए आपके DEOCB, DEOCB, ठीक है, बीच में हम लोग लगा देंगे कॉमा। ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है एक लाइन, वन लाइन, अ लाइन है मतलब एक लाइन का नाम बताना है। DB, और कोई? DB, DAOC, बेटा लाइन बताना है, लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं बताना, लाइन बताना है। देखो लाइन क्या है, इसमें लाइन क्या होता है मैंने बताया था, जो एक्सटेंड हो सकती है, मतलब उसको हम एरो से डिनोट करते हैं। अगर आप फिगर देखोगे ग्रुप में, तो सबसे एक ही लाइन बन रही है आपकी, एक जो डी से स्टार्ट हो रही है और बी पे खत्म हो रही है। लाइन क्या है आपकी, डी बी। और इसको लिखते कैसे हैं, डी बी, और क्रॉस कर रही है वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन था, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ, जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये लाइंस ही नहीं है, दो लाइन मिलकर ही तो इंटरसेक्ट कर रही है। तो सेम इसी में भी आपका ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट है तो लाइन ही ना, लाइन को थोड़ी चेंज कर दोगे आप। ठीक है, जो एक लाइन है आपकी, जो डी से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है, या तो BD भी लिख सकते हो या DB भी लिख सकते हो। और जब हम लोग लाइन बनाते हैं और डिनोट करते हैं, तो ऊपर इस तरीके से मार्क कर देते हैं, जैसे पता चले यहाँ पे लाइन की बात हो रही है, DB और BD। अब है आपका 4 रेज। रे क्या होता है आपका, एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक, अच्छा हाँ एक मिनट, किसी ने लिखा था OC, हाँ किसी ने OC लिखा था बेटा। OC का अगर आप देखोगे, इस साइड देखो एक एंडिंग पॉइंट है और इधर एरो है, तो वो लाइन नहीं होगी, दोनों साइड आपका एरो होना चाहिए, ठीक है, तभी होता है वो आपका लाइन। ये लाइन नहीं है, लाइन आपकी है DB। अब आता है आपका रे। रे क्या होते हैं आपके, 4 रेस के नाम बताने। रे होता है जो आपका एक साइड एंडिंग पॉइंट होता है और एक साइड एक्सटेंडेड लाइन होती है। तो जल्दी बताओ मुझे रे का नाम। OB, 4 रेज बताने हैं, 4 रेज। चैट बॉक्स में बेटा, चैट बॉक्स। OC हो गया, नेक्स्ट ED हो गया, नेक्स्ट OC हो गया और ED हो गया, दो हो गए। OC, OD, OB, ठीक है, OB हो गया करेक्ट। एक और, OC हो गया, OB हो गया, एक और बताओ। हाँ OE भी हो सकता है। देखो हाँ मैं वही समझा रही हूँ। अब बोल रहे होगे आप कि ये OE कैसे हो सकते हैं, इसके तो दो एंडिंग पॉइंट आ रहे हैं। मैं समझ गई आपकी बात, ठीक है, दो एंडिंग पॉइंट आ रहे हैं, तो ये दोनों रे क्यों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे काउंट करेंगे, ये D पॉइंट नहीं होता, ठीक है, अगर ये D पॉइंट नहीं होता, तो जो लास्ट वाला टर्म होता आपका, क्या मार्क होता वो, E मार्क होता, ठीक है। अगर डी नहीं होता तो क्या हो जाता आपका, ई हो जाता, इसीलिए उसको भी हमने रे में काउंट करा हुआ है, ठीक है। ईडी भी हो सकता है आपका, बस। यस,
ये हाँ हाँ मैं समझ गई, देखो हाँ एक और चीज, ये लेफ्ट में आपकी जो ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये भी एक रे है, वेरी गुड, वो रे है, बट इसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जब तक इसका आप अपने तरफ से नाम मत लगा देना यहाँ पे कि ये ए है, क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाएगा, अपने तरफ से नाम मत लगाना। अगर क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे गिवन नहीं है तो इट मीन्स उसको आप छोड़ देना, उसके अलावा और कोई रेज होंगी उसको आप डालना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप, मैं यहाँ पे लगाना भूल गई हूँ नाम, ठीक है, बट वो क्वेश्चन ही यही है। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट्स। जल्दी बताओ मुझे लाइन सेगमेंट, चैट बॉक्स में कोई बोलेगा नहीं। लाइन सेगमेंट बताने, 5 लाइन सेगमेंट्स, ई डी ओ ई, 5 ई डी तो हो गया, और कोई? लाइन सेगमेंट बेटा, चलो एक हो गया ईडी, अरे ईडी हो गया, उसके अलावा भी तो बताओ। एक, देखो सबसे पहले आया आपका ओसी। अब ये मत, अब फिर कोई पूछेगा कि ये तो आपका रे था तो भी ये लाइन सेगमेंट कैसे बन गया। अगर ये पॉइंट नहीं होता और यहाँ साइड एरो है तो वो रे तो होता ही, ठीक है, क्योंकि ये सी नाम दे दिया है इस एरो का। बट अगर आपका ये लाइन नहीं होता तो यहाँ पे दो एंडिंग पॉइंट्स हैं, तो आपका लाइन सेगमेंट भी कहलाएगा, वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओसी, बेटा बोलो मत, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में ओ ई हो गया, ओ बी भी हो सकता है, ई डी, ठीक है, ओ डी, ईडी लिख दिया, चाहे ईडी लिखो चाहे डीई लिखो एक ही बात है, ये मत सोचना ओसी लिख दिया तो सीओ लिख दिया तो ये हमारे दो बन गए, नंबर कट जाएंगे, ठीक है, चाहे सीओ लिखो चाहे ओसी लिखो, ये सब आपके लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो हमारे 5 लाइन सेगमेंट्स है, ओसी, ओई, ओबी, ईडी और ओडी, जिसके दो एंडिंग पॉइंट है। कभी भी जब आप बताते हो तो ये जरूर डिनोट कर देना कि ये आपका लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से, ठीक है। ये फोटो मैं भेज रहा हूँ, इसको नोट डाउन करना जरा, फोटो भेज रही हूँ मैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। यस, कौन सा वाला, कौन सा वाला बेटा? अच्छा वो, देखो मैंने ये बोला कि चाहे ओसी लिखो चाहे सीओ लिखो, ठीक है, एक ही बात है, चाहे सीओ लिखो, अगर कोई लाइन है आपकी ए बी, चाहे इसको ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। अब आपको अगर दो लाइन सेगमेंट पूछे तो आप ए बी और बी ए दोनों मत लिख देना, ठीक है, एक, इसका मतलब एक ही हुआ, ए बी और बी ए का मतलब एक ही है, ठीक है, ये बताया था मैंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ ग्रुप में। देखो मिल गया सबको। क्वेश्चन है आपका, यूज द फिगर टू नेम। ठीक है, अब फिगर जो आपको गिवन है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, एक लाइन बतानी है हमें जिसने कंटेन किया है पॉइंट ई को, जिसके अंदर पॉइंट ई आना चाहिए। ठीक है, एक लाइन बतानी है जिसके अंदर पॉइंट ई आना चाहिए। कौन सी लाइन है? एक लाइन बतानी है, चैट बॉक्स में। ए ई, वेरी गुड। ए ई, एक लाइन है आपकी। ई कहाँ पे आपका, देखोगे आप इस साइड है। अब देखो कौन कौन सी लाइन है, एक है आपका ए ई। ठीक है, उसके अंदर भी आपका, हाँ उसके अंदर आपका ई आ रहा है। एक लाइन है आपकी ई एफ, ये वाली भी लाइन है, अगर आप देखोगे इसके अंदर भी ई आ रहा है। तो चाहे ए ई लिखो चाहे ई एफ लिखो, ठीक है, कोई भी दोनों में से कोई भी अगर एक पूछा है तो एक लिखोगे, दोनों पूछा है तो दोनों लिखोगे, और लाइन पूछा गया है तो आपको लाइन का मार्किंग भी करना है। ए ई लाइन की मार्किंग होती है दोनों साइड एरो। ई एफ, ऐसे बहुत सारी बन जाएंगी। डीई भी बोल सकते हो, बीई भी बोल सकते हो। चलो, लाइन पासिंग थ्रू ए, ए ही है ये, एक मिनट। हाँ, ऐसी लाइन बतानी है जिसमें ए आ रहा हो। ऐसी कौन सी लाइन है जो ए को पास कर रही है? चैट बॉक्स में ए ई, एक ही ऐसी लाइन है, देखो एक, ए कहाँ है आपका, इस साइड है। एक ही आपकी ऐसी लाइन है जो ए को पास कर रही है, वो है आपकी ए ई। और अगर लाइन की बात होती है तो हमेशा दोनों साइड एरो लगाना कंपलसरी है। चलो, हाँ वेरी गुड, ए ई। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन बतानी है जिस पर ओ है। चाहे सी ओ लिखो चाहे ओ ई लिखो, ठीक है, ओ सी सॉरी, ठीक है, चाहे सी ओ लिखो चाहे ओ सी लिखो, दोनों करेक्ट है। पर यहाँ पे भी चाहे ओ ए ई लिखो चाहे ई ए लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये बहुत इजी है, 4 to 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। अगर ये इसको अच्छे से समझ लिया तो 4 to 5 मार्क्स कंफर्म है। चलो, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 पेयर्स मतलब 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है हमें, चैट बॉक्स में बताना है। बेटा ब्लर आ रही है, आई नो कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं उसकी वजह से आ रहा होगा। आप उसमें देखो, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है फोटो, उसमें चेक करके देखो। CON, 2 पेयर्स बताने बेटा, एक तो हो गया आपका, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बताया था जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। एक है आपका ये वाला और एक है आपका ये वाला, ठीक है, ये दो लाइन ही है जो आपका इंटरसेक्ट कर रही है, पहली की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली है आपकी ए ई एंड ओ सी, या सी ई लिखो, सी ओ लिखो, ठीक है। यस, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जो एक दूसरे को कट करती है, इस तरीके से क्रॉस करती है और बीच में एक कॉमन पॉइंट बनाती है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट बना रहे हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। चलो,
पहली लाइन को भी मिल गई, एक AE क्रॉस कर रही है CO को या OC को, तो पहला पेयर मिल गया। पेयर का मतलब क्या होता है? दो, आपको बोलते हैं शूज का पेयर दे दो, मतलब दो शूज लेके आते हो ना, एक लेफ्ट का एक राइट का। यस, बी और डी। बी फॉर बॉल, डी ही समझा रही हूँ बेटा अभी मैं। म्यूट एवरीवन, म्यूट एवरीवन। यस अदिति, अब बोलो। AE अभी समझाती हूँ, देखो अब म्यूट करो, मैं समझा रही हूँ फिर से। अब आप अपना फिगर देखो, अगर स्क्रीन पे ब्लर दिख रहा है तो एक बार अपना फोन ग्रुप में देखो, दो लाइन ही इंटरसेक्ट कर रही है। पहला लाइन क्या जा रहा है? AE, ध्यान से देखो AE कहाँ पे है, ठीक है? AE देखो, और दूसरा देखो CO, AE और CO, ठीक है? ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, अगर देखोगे तो दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। अभी पहले की बात चल रही है, ठीक है? एक लाइन हो गई आपकी AE, जो पहली लाइन है आपकी A से स्टार्ट हो रही है और E पे एंड हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने AE लिया है, ठीक है? पहली से A से स्टार्ट हो रहा है और E पे एंड हो रहा है, इसीलिए पहली लाइन ये। दूसरी आप देखोगे C से स्टार्ट हो रहा है और O पे एंड हो रहा है, तो इसीलिए दूसरी लाइन OC, ठीक है? एक पेयर मिल गया आपको। अब आपको दूसरा पेयर भी बताना है। दूसरा पेयर अगर आप देखोगे, एक लाइन तो AE रहेगी रहेगी, और दूसरी लाइन देखोगे EF। मोबाइल में देखो जरा, जो मैंने ग्रुप में भेजा है, EF देखो कहाँ है और AE कहाँ है, वो दोनों भी देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है? तो दूसरा तो आपका AE एंड EF, ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दो पेयर का मतलब होता है एक पेयर ये, एक पेयर ये, ठीक है? सिर्फ एक लिख के मत आ जाना कि मैंने लिख दिया पूरा। मैं इसके आंसर्स की फोटो भेज रही हूँ ग्रुप में, जल्दी नोट डाउन करो। फटाफट नोट डाउन करो। डन। इसका मैं रिकॉर्डेड भी भेज दूंगी आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने भेजा है ग्रुप में। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू, कितनी लाइन पास कर सकती है वन गिवन पॉइंट। पहला है आपका, अगर आपको एक पॉइंट दिया है, बेटा म्यूट म्यूट, एक पॉइंट अगर आपको गिवन है, कितनी लाइंस आपकी पास हो सकती हैं एक पॉइंट से? इन चैट बॉक्स, आंसर इन चैट बॉक्स। हाउ मेनी लाइन कैन बी पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, अगर आपके पास एक पॉइंट है तो कितनी लाइन पास हो सकती है? वन। ऑप्शन नंबर बी। बी तो बेटा दिया ही नहीं है, ये ऑप्शंस नहीं है बेटा, ये पहला पॉइंट दे रखा है, इसका आंसर बताना है और पॉइंट। एक पॉइंट है तो
ये लो, एक पॉइंट है, मैंने इतनी सारी लाइंस ड्रॉ कर दी। इनफाइनाइट, किसी ने आंसर किया था इनफाइनाइट, विच इज करेक्ट आंसर। वन नहीं, एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉइंट दिया है तो आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इनफाइनाइट मतलब चाहे कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनलिमिटेड। चलो, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, तब कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? वन, वेरी गुड। अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए कि आपको दो पॉइंट है, एक लाइन बनानी है, तो आप सिर्फ एक लाइन ही बना पाओगे, एक लाइन से ज्यादा लाइन नहीं बना पाओगे। आप अब ये सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बना दी हमने और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लाइन बना दी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो मत सोचना, वो गलत है। सिर्फ हम लोग दो पॉइंट से एक ही लाइन बना सकते हैं। ठीक है,